जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिते। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्यानाश, करिए सत्यानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। वेदनी कर्म के उदय जन्य इस जीव को किस प्रकार का संसार में दुख होता है, इसकी चर्चा है और उस दुख से कैसे निवृत्ति होगी, इसी प्रकरण में आगे पंडित साहब इसको स्पष्ट करेंगे। अभी तक हम ये मानते थे या अभी मान रहे हैं अंदर में कि वेदनी में साता वेदनी के उदय से सुख होता है और असाता वेदनी के उदय से दुख होता है। ऐसा ग्रंथ में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन हमें समझना है कि वो सुख दुख का वेदन कैसे करते हैं और परमार्थ से दोनों में दुख है। क्या समझना है हमें कि वेदनी कर्म के उदय से, चाहे साता वेदनी का उदय हो चाहे असाता वेदनी का उदय हो, परमार्थ से दोनों में दुख है। ऐसा नहीं है कि साता वेदनी के उदय में परमार्थ से सुख है और असाता वेदनी के उदय में परमार्थ से दुख है। क्या अपने को मुद्दा बस इसमें यह समझना है। अभी तक हमारी ये मान्यता थी कि साता वेदनी के उदय से सुख है। जब सुख है तो फिर उस साता वेदनी के अभाव का क्यों पुरुषार्थ करें? कर्म का नाश करने की क्यों भावना भावे? बात पकड़ में आई ना? अपन बोलते हैं ना, आठों कर्म का विध्वंस हो है, अष्ट कर्म नाश करने के लिए है। तो 8 कर्म के नाश में साता वेदनी भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? है, आ जाएगी ना। तो जब जिस साता वेदनी के उदय से सुख होता हो तो सुख को नाश करने की भावना भाते हो आप? है, क्या भावना भाते हो आप? है, तो हम तो दुख को नाश करना है, हम तो जन्म मरण को मेटने की भावना भाते हैं। तो इसका मतलब है कि साता वेदनी के उदय में भी परमार्थ से दुख है। क्या समझना है? आज का विषय थोड़ा सा कठिन है बाबूजी। क्यों? टोडरमल साहब ने खुद ने यहां प्रकरण लिखते हुए लिखा कि असाता के उदय में तो जगत के जितने भी जीव हैं सब अपने को दुख रूप अनुभव करते हुए दुखी मानते हैं। कितने? जगत के जितने भी जीव असाता के उदय में
दुख अनुभव करते हुए अपने को दुखी मानते हैं, इसीलिए असाता के उदय में दुख है, ये समझाने के लिए ज्यादा मुझे ताकत नहीं लगानी, है ना। यही बात कल अंतिम पंक्ति में अपन ने पढ़कर विराम लिया था। देखो निकालो पेज नंबर 64, है ना, 64 है पेज नंबर, ग्रंथ है मेरे पास, सोनगढ़ से प्रकाशित, जयपुर वाले में आप पेज देख लेना, है ना। क्या है, 54 है, 56, जयपुर वाले में कौन सा है? 58 में पहला पैराग्राफ, वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख, उसका पहला पैराग्राफ और उसकी अंतिम पंक्ति पढ़ूंगा मैं, है ना, जो कल अपन ने पढ़ी थी, छोड़ी थी, उसी क्रम से फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। मिल गया बाबू जी? किसके होने से? असाता के उदय से जगत में जितने भी जीव हैं वो क्या मानते हैं कि दुखी हूं, शरीर में रोग है तो मुकेश जी वैसा दुखी हूं, है ना। विपरीत अगर बाहर में ये ऋतुआं हो गई तो दुखी हूं, जहां है खाने पीने का आपको बाहर में अनुकूल नहीं मिला तो दुखी हूं। तो जगत के जितने भी जीव हैं वह असाता के उदय में तो दुख मानते हैं। इसलिए टोडरमल साहब ने यहां विशेष मेहनत नहीं करी किस चीज की सिद्धि करने के लिए कि असाता के उदय में दुख है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जगत के जितने भी जीव हैं वो दुख अनुभवते हैं असाता के उदय में। अपन भी अनुभवते हैं कि नहीं बाबूजी? दुख है, शरीर में रोग हो गया। अभी प्रश्न ये है कि शरीर स्वस्थ है ना, अपने इच्छा के अनुसार आपको भोजन की वहां पर समागम मिल गया, ठीक है, और मान लो पुत्र और बाहर में व्यापार आदि सब बढ़िया है, तो इसको बोलते हैं कि साता का उदय है। अभी प्रश्न यह है मुकेश जी भाई साहब कि साता के उदय में सुख है कि दुख है? मुद्दा तो यहां है। कह जाओ साहब, है अब मानते क्या है अपन, है? इसके लिए टोडरमल साहब ने, क्योंकि यह निरंतर किसके लिए प्रयासरत है ये जीव? बाबू जी क्या प्रयासरत है कि अपने को अनुकूल जो सामग्री है वह तो बनी रहे और प्रतिकूल सामग्री को हट जाए। बोलो क्या इच्छा चलती है इसकी जीव की? क्या इच्छा चलती है? अनुकूल सामग्री बनी रहे। सामग्री कहां है? सामग्री तो कहां है? जीव, कर्म, शरीर और फिर संयोग। और चाहता क्या है जीव? निरंतर क्या इच्छा करता है कि अनुकूल सामग्री बनी रहे और प्रतिकूल सामग्री को हट जाए, हट जाए, हट जाए। ये दोनों प्रकार की चाह है ना। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तेरा उपाय झूठा है, तेरा पुरुषार्थ मिथ्या है। क्या बात कर रहे हो? हैं? शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो हम सुखी नहीं होंगे? अभी शरीर में रोग है और आप कह रहे हो कि तेरा पुरुषार्थ झूठा है। खजाव साहब, है शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो सुखी नहीं होंगे? है? सामग्री मिल जाएगी बाबूजी तो सुखी नहीं होंगे? और यदि नहीं होंगे तो फिर बार बार आप उसकी इच्छा क्यों करते हो? प्रश्न तो यह है। इसका मतलब है कि अभी हमारा श्रद्धान ही विपरीत चल रहा है। इच्छा दो कारण से होती है, एक विपरीत श्रद्धान पूर्वक और एक अस्थिरता पूर्वक, है ना। विपरीत श्रद्धान में क्या रहता है कि उस सामग्री के आधार से ये जीव अपने को सुखी मानता है, उन संयोगों के आधार से यह जीव अपने को सुखी मानता है। और अस्थिरता में मानता तो नहीं है लेकिन विकल्प बार बार आते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो बीमारी खड़ी है, अब अपने को अंतर में खोजना है कि हमारी बीमारी किस कैटेगरी की है। अपने को क्या खोजना है बाबूजी? अंतर में हमारा श्रद्धान विपरीत है कि हमारी अस्थिरता है।
हम बाहर की सामग्री से सुख मानते हैं, अनुकूल शरीर की अवस्था में सुख मानते हैं, अनुकूल सामग्री में सुख मानते हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारा श्रद्धान ही विपरीत है, मिथ्या है। श्रद्धान विपरीत है और पुरुषार्थ विपरीत है, मिथ्या है। क्या करते हो पुरुषार्थ में? आप सामग्री को बनाए रखना चाहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री को हटाना चाहते हैं, तो ये पुरुषार्थ भी झूठा है। ये दो बातें हमको आज सीखनी है। क्या सीखनी है मुकेश भाई साहब? है कि एक तो हमारी मान्यता, क्या मान्यता है कि शरीर की अवस्था, उसके आधार से सुख दुख मानना, संयोगों के आधार से सुख दुख मानना, ये हमारी मान्यता विपरीत है। एक बात। और टोडरमल जी साहब तो यहां इस पैराग्राफ में इस बात की सिद्धि करेंगे। अभी क्या सिद्धि करेंगे? विषय क्या अपना चल रहा है कि साता के उदय में भी जीव परमार्थ से दुखी ही है। बस अपने को आज ये विषय अच्छे से समझना है। क्यों कि अभी तक हमारे दिमाग में ये धारा चल रही है, हो सकता है अनादि की हो या गहराई से आपने विचार नहीं करा हो। क्या चलती बाबूजी कि साता के उदय में सुखी है ना? जब साता के उदय में सुखी है तो साता का उदय बना रहे तो फिर सुख बना रहेगा, है? और साता का उदय जिसके नहीं है वो दुखी ही है, तो सिद्ध भगवान के तो उदय ही नहीं है। अब अपन चले विषय को आगे बढ़ाए, है ना? आज का विषय अपने को क्या विचार करना है बाबूजी? साता वेदनी के उदय में परमार्थ से दुख कैसे। अपना आज का टॉपिक ये समझ लो आप, क्या है? साता वेदनी के उदय से, साता वेदनी के उदय से परमार्थ से दुख कैसे। है सरल बात। ये पेज फंसा हुआ है हमारा भयंकर, ठीक है? चलो अपन रिवीजन कर लें। साता वेदनी का उदय कहां आएगा? कहां आएगा? साता वेदनी नाम का कर्म है, द्रव्य कर्म, उसका उदय किसमें आएगा बाबूजी? कर्म में आएगा, ठीक है? उदय किसको कहते हैं? कर्म का उदय मतलब कर्म का उदय मतलब कर्म का ढेला बिखरना शुरू होता है, उसको कहते हैं उदय। किसको बोलते हैं बाबूजी? कर्म का उदय है। वो ढेला है, ढेला बिखरना शुरू होता है। चाहे फिर आत्मा के उस प्रदेश के साथ एक क्षेत्र में रहे या अलग हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मा के साथ जो उसका एक विशेष प्रकार का जो संबंध है वो छूट जाता है, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं उदय। वो कहां होता है कर्म का उदय? कर्म में। और जब ये कर्म का उदय होता है कर्म में, तो बाहर में तीन जगह इसके इफेक्ट आते हैं। वो है निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्म उनको नहीं करता, लेकिन जब कर्म का उदय होता है तब बाहर में वहां तीन जगह अपनी योग्यता से ऐसी व्यवस्था होती है ना? ये वस्तु स्वतंत्रता। वस्तु स्वतंत्रता में तीन, एक यहां शरीर को निमित्त भूत बाहर की सामग्री, और तीसरा आ गया संयोग। यहां आ गया साता वेदनी का उदय, और यहां आ गया जीव का विकार, है? अरे देखो भाई, वस्तु स्वतंत्रता फटाफट अपन रिवीजन करते हैं। सामग्री कैसे आती है बाहर की बाबूजी? अपनी योग्यता से आती है? सामग्री, अरे उदय की भी बताऊंगा मैं, अभी समझो तो सही भाई, जल्दी मत करो, है? गड़बड़ हो जाएगी, है? सब बताएंगे, है? पता है मेरे को क्या है वहां उदय। आती किससे सामग्री बाबूजी? बच्चा कहां से आता है? अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, आता कैसे है? अपनी योग्यता से, है? शरीर के अंदर बाहर में ऋतु है, अनुकूल प्रतिकूल आएगी तो कैसे होगी? अपनी योग्यता से। शरीर के अंदर रोग की या आरोग्य पने की स्थिति बनेगी तो कैसे बनेगी? शरीर की अपनी योग्यता से,
कोई इसमें करने में समर्थ नहीं। ये तो क्या हो गया, तीनों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। और इधर द्रव्य कर्म का उदय हुआ, यानी परमाणु का ढेला बिखरना शुरू हुआ, वो भी अपनी योग्यता से। ठीक है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, ये इधर बिखरता है और इधर ऐसी अवस्था हो जाती है, ये अपने से होती है, ये अपने से होती है, लेकिन दोनों का काल एक है, इसलिए कहलाती है निमित्त नैमित्तिक संबंध। सरल बात हो गई। बात क्या क्या चीज स्वतंत्र हो गई, क्या क्या स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, और जीव का विकार ये भी स्वतंत्र है। ये जो जीव है ना, मोह राग द्वेष करता है, अपने इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है, ये विकार किससे हुआ, सामग्री है इसलिए हुआ, उदय है इसलिए हुआ कि जीव ने अपनी योग्यता से किया है। अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, अपनी योग्यता से हुआ। अच्छा चलो, इतनी बात समझ में आ गई। क्या कनक भैया बात समझ में आ गई? ये तीनों स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, और दुख कहाँ है, दुख का वेदन कहाँ हो रहा है, और दुख की प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ हो रहा है बाबूजी दुख? यहां हो रहा है ना। यहां जो विकार हुआ इसके कारण जीव को दुख है। विकार कैसे हुआ है? अपनी योग्यता से हुआ है। विकार कैसे हुआ है? अपनी योग्यता से। पुरुषार्थ क्या करना है अपने को, पुरुषार्थ क्या करना है? अरे बोलो फटाफट, पुरुषार्थ क्या करना है? इसको मिटाना है। और हम क्या पुरुषार्थ करते हैं? यहां चेंज होना है, यहां चेंज होना है। ये कैसे होगा है? जीव की पर्याय में विकार को मेटने की सामर्थ्य जीव की अपनी सत्कारक योग्यता है, उसकी योग्यता है। स्वभाव की तरफ का लक्ष्य करके परिणमित होए तो नियम से विकार नहीं हो। ठीक है, ये तो अभी पुरुषार्थ की तरफ से बात कही है। अभी मैं क्रमबद्ध पर्याय को यहां नहीं इंटरफेयर करना, तो क्रमबद्ध पर्याय का दृष्टिकोण ये चीज सिद्ध नहीं करना है कि विकार का क्रम है तो विकार ही होगा। आई बात समझ में? ये बहुत गड़बड़ी है क्रमबद्ध पर्याय में। क्या वहां उसको ये सिद्ध नहीं करना है, यद्यपि विकार के क्रम में विकार ही होता है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में ज्ञाता की स्वीकृति के कारण वो क्रमबद्ध पर्याय को समझाया है कि तू पर्याय के परिणमन के लक्ष्य से भी भिन्न पड़ और अपने को ज्ञाता रूप स्वीकार। आई बात समझ में? पुरुषार्थ की मुख्यता वहां रखनी है ना। अगर आप ये कहेंगे नहीं विकार का क्रम है, डेफिनेटली क्रम है, तो मैं विकार करूंगा ही, तो करूंगा, फिर तू क्या करेगा? पुरुषार्थहीन होने की बात नहीं है। क्या करना है कि ये विकार जो हुआ है अभी पर्याय में, उससे भिन्न पड़, यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करके अपने को ज्ञाता रूप स्वीकार कर। जैसे तूने ज्ञाता रूप अपने को स्वीकार किया, यहां विकार मिट जाएगा, काम हो जाएगा। ये है बात। चलो, वो तो एक बहुत बड़ा एंगल है, उसको समझने के लिए पूरा एक सिस्टमेटिक विषय, उसमें भी बहुत अगर इधर उधर चले गए तो गलत ही चीज पकड़ में आ जाती है क्रमबद्ध पर्याय में। जो मुख्य दृष्टिकोण है आचार्य महाराज का कि ज्ञाता की स्वीकृति होना, क्रमबद्ध पर्याय का मुख्य दृष्टिकोण क्या है? ज्ञाता स्वभाव की स्वीकृति होना। और मैं ज्ञाता हूं, ऐसा जब ज्ञाता हूं मतलब करता नहीं, कर्तव्य पना टूट जाए। कहां का कर्तव्य पना टूट जाए? यहां तो कुछ कर सकता नहीं, यहां तो कुछ कर सकता नहीं, यहां इसका कर्तापना चलता है कि मैं पर्याय में तो कुछ कर सकता हूं, पर्याय में तो कुछ कर सकता हूं, पर्याय में तो कुछ कर सकता हूं। तो इसका यहां से भी कर्तापना टूटे कि ये पर्याय भी अपनी योग्यता से अपने क्रम में आती है, ऐसा। तो इस अपनी योग्यता से अपने क्रम में आती है ऐसा मानकर विकार रूप ही रहूंगा, क्योंकि इसकी योग्यता ये, ऐसा नहीं स्वीकार करना मैं ज्ञाता हूं, मैं करता नहीं। ये है उसका एंगल। आई बात समझ में? क्रमबद्ध पर्याय का दृष्टिकोण समझ में आया आपको? हाँ, वो गड़बड़ नहीं लगाना। खूब लोग बाबूजी जहां मर्जी पड़े वहां लगा देते हैं क्रमबद्ध पर्याय, ऐसा नहीं। जहां जिस अपेक्षा से जिस एंगल तक बात कही वहां तक ले जाना। पुरुषार्थ अपना अभी क्या करना है? स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होवे जीव, तो पर्याय में विकार नहीं रहे। नियम है ऐसा। क्या नियम है? नियम क्या है? स्वभाव के। तो पुरुषार्थ क्या है जीव का? बाबूजी पुरुषार्थ क्या है? दुकान चलाना, घर चलाना, योगा करना, कैलोरीफिक फूड खाना, क्या है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या है?
अरे तू कितनी योगा कर, शरीर की अवस्था शरीर से होती है। फिर साथ शरीर मेंटेन नहीं करते हम, सुबह शाम घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कौन मेंटेन करता है शरीर? अरे कौन मेंटेन करता है? तो अपनी स्वतंत्र योग्यता है उसका। तो मैं शरीर मेंटेन करता हूं, ऐसा मिथ्या करतापना छूटे। शरीर की एक स्वतंत्र अपनी व्यवस्था है, वो अपनी योग्यता से होता है। ये स्वीकृति पुरुषार्थ है। किसको कहते हैं पुरुषार्थ? क्या होता है? पुरुषार्थ किसको कहते हैं मुकेश जी भाई साहब? सत्य की स्वीकृति, और सत्य की स्वीकृति स्वभाव की स्वीकृति। पुरुष यानी आत्मा का अर्थी, ये मैं हूं, ऐसी जिस समय इसकी स्वीकृति हो, वो है असल में पुरुषार्थ। बाकी यहां क्या, यहां मैंने एक बार आपको उदाहरण नहीं दिया था बाबू जी, एक बार फिर दे दूं आपको याद हो तो। दो तरह के जीव हैं बाबू जी, दो तरह के जीव हैं। एक, दोनों ने समुद्र से रेत लाए, ठीक है। एक ने ये मान लिया कि इससे तो घी निकलेगा ही नहीं, छोड़ो। और एक ने मान लिया कैसे नहीं निकलता घी है। एक नहीं, दो आदमी लगाएंगे, दिन रात अपन इसको फैलेंगे और उसके अंदर कुछ भी ऐड करेंगे। अब बताओ, वो मेहनत कर रहा है 24 घंटे, है ना, और एक ने उसको, अभी यहां कुछ नहीं हो सकता मेरे से, है, यहां मेरा कुछ करतापना नहीं बनता। ऐसा जिसने स्वीकार करके छोड़ दिया, वो अधिक पुरुषार्थी है कि जो रेत को पेल रहा है वो अधिक पुरुषार्थी है? अपने को क्या लगता है, कुछ तो करता ही नहीं है, बैठा है, कुछ तो मेहनत कर, है, काम नहीं करेगा तो कैसे कमाएगा? नहीं बाबू जी, दुकान पे समय पे नहीं जाएगा तो कैसे दुकानदारी चलेगी? अरे मूर्ख, दुकान पे जाने से दुकानदारी चलती तो कितने लोग दुकान पे बैठ के दिवाला निकाला है। कोई बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही आपको? दुकानदारी किससे चलती है बाबू जी? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, मुझे विषय आगे चलना। अरे उदय होना चाहिए साता का, क्या उदय होना चाहिए मुकेश भाई साहब? कम मेहनत में भी ज्यादा कमाएगा, उदय ऐसा होगा, और ज्यादा मेहनत में भी कम पड़ेगा। तो मेहनत से पैसा आता है? हा? पैसा किससे आता है? हा? मानते हैं अपन ऐसा? बोलते तो है, मानते हैं क्या? और नहीं मानना ही तो विपरीत श्रद्धान है। कोई तो विपरीत श्रद्धान कोई दूसरी चिड़िया का नाम थोड़ी है। पर हमारी विपरीत मान्यता है ना, कहां विपरीत मान्यता? यहां का कर्ता बनता है, यहां का कर्ता पड़ता है, इनको संयोगों को रोकना चाहता है, अनिष्ट को हटाना चाहता है, उदय अपने अनुसार लाना चाहता है। ये पूरी की पूरी ताकत इसकी इधर ही तो लगी हुई है, और ये मानता है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। हाँ बोलो, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अजीत भैया? है? हाँ, फिर कहां पहुंचेंगे मिथ्या पुरुषार्थ से? है, कहां पहुंचेगी गाड़ी? है? जैन दर्शन बहुत सरल है, एकदम सीधा है, लेकिन किसके समझ में आएगा बाबूजी? जिसके अंदर हृदय में कचरा नहीं हो और सरलता हो, बात समझ में आए और स्वीकार कर। मुकेश भाई साहब, बात समझ में आए। अपन सब बोलते हैं कि जैसा उदय होगा वैसा होगा, लेकिन है अपने को स्वीकार है? अगर हमारा उदय विपरीत है, बोलो हमारी सेवा नहीं होगी ना? हमारा उदय विपरीत है तो हमारे सब जगह निंदा होगी कि नहीं होगी? अब जो निंदा करें उसकी अपन निंदा करें, उसको हटाएं और जगत में हम स्पष्टीकरण देने जाए, नहीं मैं तो सही, मैं तो सही, मैं तो सही, उससे क्या हो जाएगा? अरे उससे क्या हो जाएगा? अरे इससे तो बढ़िया है कि तू उदय का विचार कर, समता भाव रहे, साम्य भाव रहे, और तू उदय को चेंज करने की मिथ्या करतापना है, तेरा उपाय झूठा। सीधी बात। ये सब बात टोडरमल्ली साहब अब इस पैराग्राफ के अंदर बताएंगे। एक और ये दो पैराग्राफ है, अपन अच्छे से इसको विचार करते हैं, है ना। विषय क्या है अपना? साता वेदनी के उदय में भी परमार्थ से जीव दुखी है। अपन अभी क्या मान रहे थे कि साता वेदनी के उदय में मैं सुखी और असाता के उदय में दुखी। अब अपने को क्या समझना है?
साता वेदनी के उदय में भी परमार्थ से दुखी हूं। और साता वेदनी का उदय किसको बोलते हैं? पुण्य का उदय। साता वेदनी मतलब पुण्य का उदय। तो पुण्य के उदय में भी परमार्थ से मैं दुखी हूं। तो फिर जब पुण्य के उदय में परमार्थ से दुखी हूं तो पुण्य भाव से मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? क्योंकि पुण्य भाव से पुण्य बंधेगा और जब पुण्य का उदय आएगा तो मैं परमार्थ से दुखी हूं, तो फिर पुण्य भाव से मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? तो फिर आप सुखी कैसे होंगे? कि पुण्य भाव से भिन्न पड़कर। किससे? बस गले नहीं उतरती, नहीं कह जाओ साहब बात, क्योंकि पहले से तो गलत अभ्यास था और फिर सीख भी गलत गए। पहले से ही बाबूजी क्या था, विपरीत चल रहा था हमारे को अनादि से, और अब आकर उसको सिखाने वाले भी विपरीत मिल गए। पुण्य करो तो धर्म हो जाएगा, पुण्य करो तो सुख मिल जाएगा। कहां सुख मिल जाएगा और कैसे मिल जाएगा? और पुण्य का उदय सुख है कि नहीं, पहले ये तो खोज करें। तो अभी अभी क्या विषय चल रहा है अजित भैया? कि पुण्य के उदय में परमार्थ से जीव दुखी ही है, ये अपना विषय है। और पुण्य का उदय मतलब साता वेदनी का उदय। ओके, चले आगे अपन। और इस बात को टोडरमल जी साहब ने इस पैराग्राफ में स्पष्ट किया है और बहुत सुंदर तरीका है। आप देखोगे तो अपना उस तरह से विचार ही नहीं जाता जिस तरह से टोडरमल जी साहब ने विचार किया है। ठीक है, चले अपन। देखो क्या कहते हैं, तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं। पहले नंबर की बात, साता का उदय यहां, आरोग्यपना यहां, बलवानपना यहां। ठीक है, एक दो बातें। ये क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसका निमित्त और ये नैमित्तिक। ठीक है, आगे। और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत, किसकी? शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत, अपने मनपसंद का भोजन मिल जाना, मनपसंद का क्लाइमेट, ऋतु, शरीर को इष्टभूत सामग्री मिल जाना, ये क्या? साता वेदनी का उदय इधर निमित्त और ये नैमित्तिक, दूसरे नंबर का नैमित्तिक। तीसरा, शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होना। तीसरा, तथा बाह्य में मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान और वस्त्रादिक का संयोग होना। किसका बाबूजी? साता के उदय में चर्चा चल रही। असाता में ये सब विपरीत रहेंगे। क्या? नौकर कैसा मिलेगा, किंकर कैसा मिलेगा, सेवक है, सेठ काम नहीं करेगा पीछे से है। आप कितने भी गीत गाओ उससे कुछ होने वाला नहीं। आजकल जमाना ऐसा है, वो नहीं है, कौन काम करता ही नहीं है, ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। किसकी गड़बड़ी है ये? गड़बड़ी किसकी है? अरे बाबूजी बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी, किसकी गड़बड़ी है? अरे तेरा उदय विपरीत होगा तो सब विपरीत मिलेगा तेरे को, है क्या? नौकर तो छोड़, बेटा भी विपरीत मिलेगा, बहू भी विपरीत मिलेगी, बेटी भी विपरीत मिले, उदय विपरीत हो तो तेरा सब विपरीत मिलेगा, ये कहना है। ये तीसरे नंबर की बात है। तीन बातें हो गई, साता वेदनी का उदय, शरीर, शरीर को इष्टभूत सामग्री, और तीसरा बाह्य का, है ना। तो ये तीन बता दिए। अब आगे की बात, तथा ये हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्रादि का संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। बीमारी कहां से क्रिएट हो गई? बीमारी यहां से हो गई। सामग्री तो मिल गई, संयोग तो हो गया। मोह ने क्या माना? ये अच्छे हैं, ये शरीर स्वस्थ रहे तो अच्छा है, ये खाना आज जो मिल गया ना, ये आज अपनी चॉइस का, ये तो अच्छा है, ये मौसम बहुत बढ़िया है ना, बाकी तो बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है ना। ये इसमें क्या? मोह के द्वारा इष्ट बुद्धि पड़ी रहती है। किन में इष्ट बुद्धि पड़ी रहती है? इन तीन प्रकार के संयोगों में मोह के द्वारा इष्ट बुद्धि पड़ी रहती है। अब आगे चलो, जब इनका उदय हो, किसका उदय हो? किसका उदय हो? साता वेदनी का उदय हो।
कहा? यहां साता वेदनी का उदय, और तब मोह का उदय। मोह का उदय कहां आता है बाबूजी? मोह का उदय, मोहनी कर्म का उदय यहां, और उसका नैमित्तिक, ये निमित्त और नैमित्तिक यहां है ना। दो तरह की बात हो गई, एक तो साता वेदनी का उदय है ना, ये अघात्या कर्म का उदय साता वेदनी का, और एक मोहनी कर्म का उदय है ना। ये दोनों द्रव्य कर्म है, एक तो घात्या है और एक अघात्या है। तो अघात्या कर्म साता वेदनी, इसका उदय, और ये तो है निमित्त, और नैमित्तिक क्या है? ये तीन प्रकार की सामग्री का संयोग होना। और मोहनी कर्म का उदय निमित्त, और नैमित्त क्या है? जीव को यहां पर विपरीत है ना, उनमें इष्ट बुद्धि पाई जानी है ना। इष्ट बुद्धि पाई जानी के कहां है? जीव की एक समय की पर्याय में जीव ऐसा मानता है, क्या मानता है कि ये जो सामग्री मिली ये अच्छी है, ये रहनी चाहिए, इसके आधार से मैं सुखी हूं, ये कहीं जाए नहीं, इसकी रक्षा का भाव ये बनी रहे, ऐसा इसके चलता है। किसके चलता है? चलता किसके है? द्रव्य कर्म के नहीं चलता। किसके चलता है? ये जीव के चलता है, और जीव नहीं तो किसके चलता है? मेरे चलता है। क्या चलता है चंदू भैया? शरीर स्वस्थ बना रहे हैं, बीमारी नहीं लगनी चाहिए, भोजन बिल्कुल अनुकूल बना रहे हैं, और ये जो है ना सब गाड़ी बाड़ी ठाट बाट मकान बने रहे, ये इसकी क्या चलती? इच्छा चलती है। अब ये इच्छा किससे हुई? मोह के निमित्त से। और जब मोह का उदय था उस समय साता वेदनी का भी उदय था, दोनों का उदय एक साथ था। साता वेदनी के उदय में संयोग मिले और मोह के उदय में इस जीव को इस प्रकार की इच्छा हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? ठीक है, अभी देखो समझ में आ रहा है। जब इनका उदय हो, किसका उदय हो? साता वेदनी का उदय हो, तब मोह का उदय ऐसा ही आवे। बाबूजी ये तो बहुत टर्निंग पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को मैं अगले पैराग्राफ में जब टोडरमल जी साहब ने इसको स्पष्ट करा तब मैं करूंगा। इधर साता वेदनी का उदय हो और मोह का उदय ऐसा ही आवे, ऐसा ही आवे। आई बात समझ में आई? इसमें इसका मतलब है कि ये जो है ना मानना, ये मोह के आधार से चलता है, यहां संयोग से नहीं चलता। ये बात टोडरमल जी साहब स्पष्ट करेंगे। क्या होगा कि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि 1 लखपति है, 1 लाख रुपए वाले के 1000 रुपए का नुकसान हो गया, संयोग कितने हैं उसके पास? 99,000 का यहां पर। ठीक है, तो यहां मोह का उदय कैसा आ रहा था? और ये नुकसान हो गया, ओ मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, 99,000 का संयोग होने पर भी मोह का उदय में वो क्या दुखी हो रहा था, तो यहां उदय क्या कहला जाएगा? ये असातक। और जिसके पास 1 रुपया था और उसके 1000 रुपये आए, संयोग किसके पास ज्यादा है? संयोग 99,000 वाले के पास संयोग ज्यादा है, 99,000 रुपया है, और बेचारे के पास तो 1000 रुपया है। लेकिन 1000 रुपये वाले के मोह का उदय किस प्रकार का चल रहा है? अरे आज तो लाभ हो गया। तो किसको देखकर लाभ हुआ? 1000 रुपये के संयोग को देखकर उसने अपने को प्रसन्न माना है ना। तो जैसा ये प्रसन्न मानता है वैसा इसको कहते हैं यहाँ ये साता का उदय है, और उसको असाता का उदय। सामग्री से कोई लेना देना नहीं। हो जिसके पास 1 तोला भी सोना नहीं था और उसको अगर 1 तोला मिल गया और वो प्रसन्न है, तो क्या है? साता का उदय। और 2 किलो सोना है और मेरे पास तो ये लगाने की माथे पे क्या है? वो नहीं है। अरे कैसा आदमी है ये, 2 साल हो गए कहते कहते, और 2 किलो सोना होने पर भी वो क्या है? उसको असाता का उदय। काम खत्म है? तेरे पास 2 किलो सोना है, जाने देना, सोने से क्या तू दुखी किससे है? वेदन क्या कर रही है? तो आई बात साहब है? बात पकड़ में आ रही हो? बहुत तरह के 50 जोड़ी कपड़े हैं, ये लेटेस्ट डिजाइन साड़ी नहीं आई, दुखी है। तो 50 साड़ी से सुखी के नहीं सुखी? अरे इतना संयोग है, बेचारे के पास 2 साड़ी नहीं है, वो उसको 1 मिल जाए तो चंदू भैया, और वो भी पुरानी देते हैं तो भी जो काम करने वाले खुशी हैं, और आपके पास नई नई रखी हुई 20,000 की और दुखी है, अभी इससे में क्या पहनेंगे? तो बाबूजी साता का उदय है क्या असाता का उदय? किसको देख रहे हो आप? 50 साड़ी को देख रहे हो? अरे क्या वेदन कर रहा है जी? है क्या वेदता है?
बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ? ये बात टोडरमल साहब अगले पेज पे स्पष्ट करेंगे। आइए, इसलिए मैंने यहाँ ऐसा ही आवे ऐसा कहा। क्या ट्यूनिंग बिठाई टोडरमल साहब ने? मोह का उदय ऐसा ही आवे जैसा उधर वेदनी का उदय, तब है ना, तब इनका कॉम्बिनेशन बैठता है। आई बात समझ में? सामग्री के आधार से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सुख दुख मोहनी के आधार से चलता है, और जब मोह का उदय ऐसा है तो इधर वेदनी का उदय भी ऐसा है। इसके हिसाब से कहते हैं कि साता वेदनी में सुखी है और असाता में दुखी है। और अब टोडरमल साहब उसको भी धोएंगे कि काई का सुखी है। अभी वो देखना, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आओ चलो अब पढ़ते हैं आगे। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे कि जिससे परिणामों में सुख माने। किसको परिणामों में सुख माने? सामग्री को देखकर यह जीव परिणामों में सुख माने तो साता वेदनी। और सामग्री को होने पर भी किसी एक सामग्री की इच्छा को आगे करके दुख माने तो उसको क्या है? बाबू जी, 5 तरह की थाली में आपके खाना रख दिया, खीर भी रख दी, ये भी रख दी, ये भी रख दी, अरे चटनी नहीं बनाई है, क्या बेकार है। और एक जने को एक दाल मिल गई, बेचारा रोज सूखी गया था, हाँ आज तो मेरे महाभाग्य का उदय। चंदू भैया, तो किसके साता का उदय, किसके असाता का उदय है? 5 सामग्री से क्या लेना देना? तू क्या फील करता है? बाबू जी, संतोष है ना, जीव को संतोष होवे ना, जीव को संतोष, ये बहुत बड़ी ताकत है। आई बात समझे? उदय के अनुसार मिलने वाली सामग्री में जीव को संतोष हो जाए। संतोष किसको कहना? फेरफार करने की इच्छा न हो। संतोष मतलब जो शरीर की अवस्था हो, जो संयोग हो, बेटा नालायक हो कि आज्ञाकारी हो, जो है सो मेरे उदय से है, उसमें कुछ फेरफार कर, उसको कहते हैं संतोष। फेरफार करना है तो इच्छा है, इच्छा है तो दुख है। और बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अपन बोलते हैं संतोषी सदा सुखी। किसको कहते हैं संतोष? चंदू भाई, संतोष किसको कहते हैं? वो कुमार है, वो मटका बेच रहा है, 100 रुपए, उसको संतोष है। और बोले 1000 करोड़ की संपत्ति है और वो परेशान है, वो क्या है? समय हो क्या है? डिफरेंस। और इसका फायदा क्या, मैं कभी बताऊंगा संतोष का क्या फायदा है। आप अपने उपयोग को परद्रव्य के चेंज करने में, उधर उलटफेर करने में लगा रहे हो तो ताकत तो आपकी चली गई, क्योंकि आपके पास ताकत तो उपयोगी है। एक बार वहां से उपयोग को फ्री करो, वो तो उदय अनुसार है, फिर तो वो उपयोग फ्री करना ये पावरफुल ताकत है, क्योंकि उसको स्वभाव में ले जाना है। आई बात समझ में? इसलिए संतोष का बहुत बड़ा रोल है। मैं कभी उसका जब विषय चलेगा तब मैं बताऊंगा कि क्या ताकत है उसमें। और अपने पास क्या है कि उदय में अनुकूल होने पर भी हम वहां पर संतोषी नहीं है। ये चेंज कर दूं, ये ले आऊं, ये फर्नीचर बना लूं, ये पर्दे लगा दूं, ये अभी नई लेटेस्ट चीज नहीं आई है, ये तो फ्री चाहिए, ये क्या चल रहा है बाबूजी? चलो इसकी अपन चर्चा, समय हो गया, विशेष कल करेंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ
हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।